हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा टू एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ा सा मुझे सही लगा है तो मैं भी अपना जो है मॉर्निंग में ही अपना स्टडी शुरू कर चुकी हूँ। बज रहे थे 5 और 5 बजे मैं उठ के अपना जो है दिन का टू डू लिस्ट बनाई। बट मुझे पता है कि कंप्लीट नहीं होने वाले थे, लेकिन फिर भी मैं सोची कि इसको कंप्लीट करूँगी। इसीलिए फिर मैंने जो है अपना टू डू लिस्ट बनाया जल्दी जल्दी से, और उसके बाद फिर मैंने करा कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन करने के बाद फिर कैलकुलेशन करने में भी थोड़ा सा टाइम हो जाता है। वैसे मैथ्स वर्कआउट में अगर आप करेंगे ऐप में तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन उसमें मैंने नहीं किया। कॉपी में ही करना मुझे सही लगता है, तो मैं कॉपी में ही कर रही थी। और उसके बाद फिर मेरी जो है मॉर्निंग का दूसरा काम शुरू होता है। फ्रेंड्स, हमारे घर के जो कबूतर है ना, उन लोगों को कुछ बीमारी पकड़ लिया है, तो वो अच्छे से मतलब चल नहीं पा रहे, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं। तो बाबू को लगा कि वो पकड़ लेगा, तो उसके पीछे 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 चलने लगा था और उसको पकड़ने का कोशिश कर रहा था। तो उसी को मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मुझे मज़ा भी आ रहा था उसको देखने में। नहीं सका रे, उड़ गया। फिर उधर जो है अभी सुबह को सनराइज होने का टाइम होने वाला था, तो उसको पकड़ के क्या इधर करेगा? पापा अग्निहोत्र का तैयारी भी कर रहे थे, और इधर जो है मम्मी अपना सुबह का काम कर रही थी। वही तुलसी वगैरह में को धोना और गोबर वगैरह देना द्वार सब में, तो वो सब कर रही थी। और इधर पापा देखिए बैठ गए थे अग्निहोत्र करने के लिए। अग्निहोत्र का बहुत महत्व है। अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, तो हमें बताएंगे। तो वही फ्रेंड्स, मैंने सुबह सुबह उठ के ना ब्रश कर लिया था, क्योंकि बिना ब्रश किए यहाँ पर नहीं बैठा जाता है। और उसके बाद ही मैं पढ़ने बैठी थी, तो अग्निहोत्र का टाइम हो रहा था, तो वहाँ पर बैठने के लिए बुलाए हमको, तो वही आके हम बैठे। और उसके बाद अग्निहोत्र हुआ। आहुति देने के बाद 1-2 मिनट हम लोग बैठते हैं, और उसके बाद सब कोई फिर अपना अपना काम पे लग जाते हैं। सूर्याय स्वाहा सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः सूर्याय इदं नमः प्रजापते स्वाहा प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः प्रजापते इदं नमः। अग्निहोत्र करने के बाद मम्मी रोटी बनाई और हम खाए, रेडी हुए स्कूल के लिए। फिर स्कूल चले गए। और फिर ईशान को कुत्ता काटा था, तो उसका आज लास्ट इंजेक्शन था, तो उसके लिए फिर हम उसको लेके चल गए हॉस्पिटल। स्कूल से ही उधर से लेके आए और फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल 12 बजे ही जाना होता है, क्योंकि दवाई जो है उसी टाइम पे निकालते हैं डॉक्टर्स, तो इसीलिए फिर हम 12 बजे तक वहाँ किसी तरह पहुँच गए। और फिर उसको इंजेक्शन दिलवा के उसके बाद फिर घर आ गए। फिर घर आने के बाद फिर नहाना धोना हुआ फिर। और ऐसे बैठ के स्टडी नहीं हुआ उतना। फिर उसके बाद हमने जो है इंग्लिश का रीडिंग करी, और इंग्लिश के रीडिंग में ही बहुत सारे वोकैब्स पढ़ लिए। और इस तरह से मेरा रहा आज का दिन। फिर उसके बाद फिर हमको शाम को
फिर से फ़ीवर आ गया था, जिस वजह से और फिर पढ़ाई नहीं हो पाई। शाम को अ, मतलब यही प्रॉब्लम है, बीमारी वगैरह कुछ तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन फ़ीवर आ जा रहा है किसी टाइम पे दिन में 1 बार, तो वही प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ बाकी सब तो ठीक-ठाक ही है। और अभी मैंने फिर से पढ़ाई शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं लाती रहूं। और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो यही था आज के लिए। और आप लोग का पढ़ाई कैसे चल रहा है फ्रेंड्स, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, मैथ्स कैलकुलेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि दीदी कैलकुलेशन को कैसे करें। वो देखिए, एक ऐप भी आप यूज कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है मैथ वर्कआउट। उसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, एड्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारा चीज़ करने को मिलेगा। तो आप उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपली कॉपी में अपना कर सकते हैं जो कैलकुलेशन है। इससे हमारा क्या होगा ना, अभी तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाएँगे तो वहाँ हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा बनाने के लिए, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस रहेगा ना। तो अभी मान लीजिए आपका कहीं पर है 7 का स्क्वायर आपको लिखना है, तो आपको फटाफट से दिमाग में आ जाएगा कि 49 होता है। तो इस तरह से वो चीज़ आपका दिमाग में सेट हो, उसके लिए आपको कंटिन्यू मीन्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग कैलकुलेशन ज़रूर कीजिए। हो सके तो सो के उठने के बाद सबसे पहले कैलकुलेशन ही कीजिए, ताकि माइंड भी फ्रेश रहे और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। अगर थोड़ा बहुत नींद भी बाकी रहेगा तो वो भी चला जाएगा। और फिर बात है इंग्लिश माध्यम ऐप में पढ़ने का, तो आप लोग जो है वहाँ पर जो ऑडियो रहता है, मैम पढ़ाती है, तो उसके साथ-साथ आप लोग पढ़ सकते हैं मैम के साथ-साथ। इससे भी इम्प्रूवमेंट होगा। और जिसका नहीं भी हो रहा है, आई थिंक डेली-डेली अगर आप उसको करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग मेरे कहने पे एक बार इंग्लिश माध्यम ऐप को अच्छे से यूज़ करके देखिए। और उसका जो क्विज़ है ना, उसको ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि कोई भी आर्टिकल आप पढ़ते हैं उसके बाद क्विज़ आता है, तो उस क्विज़ को आप लोग ज़रूर कीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को बनाने में। और आपका मीन्स वही तो चाहिए, हमें प्रैक्टिस ही चाहिए। और बहुत सारे वोकैब्स भी आपको याद हो जाएँगे इस तरह, अगर आप रेगुलर करते हैं तो। और रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। मेरी तो छूट गई थी, बट फिर से उठ के अपना जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, और आगे बढ़ने की कोशिश करती ही रहूँगी। एंड आई होप आप लोग भी हार मत मानिए, आप लोग भी आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। और हाँ, कुछ लोग होते हैं दुनिया में टाँग खींचने के लिए, तो अपना टाँग को सँभाल के रखिए। किसी को कोई खींचेगा तो वो खींचे। इस टाँग खींचने का मतलब तो आपको पता ही होगा कि मतलब बुरा-भला कहेंगे लोग, तो उसको नहीं सुनना है उतना ज़्यादा। बस अपना जो है, अपना जो काम है उसको आपको करना है, और बस करना है। उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है। और मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स नेगेटिव्स भी आते हैं, तो अ, हम उसको उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरा हेल्थ सही नहीं है, तो अभी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम ऐसे ही हमेशा रहेंगे। ठीक ज़रूर हो जाएँगे, और फिर अपना जो है गोल के लिए मेहनत ज़रूर करेंगे। इस साल हो, अगले साल हो, जब भी हो, मैं मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ूँगी। और आई होप कि आप लोग भी मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, और दूसरे के नेगेटिव बातों को बिल्कुल भी अपना दिमाग में नहीं लेंगे। और फिर फ्रेंड्स, वही आज का था, यही वीडियो था। वही इंग्लिश पढ़ने के बाद फिर शाम का अग्निहोत्र का टाइम हो गया था। उस टाइम पे बताया ना मैंने कि बुखार हो गया था मुझे, तो वही
ठंडा भी हमको लग रहा था, किसी को नहीं लग रहा था, तो स्वेटर वगैरह मैंने पहन लिया था। और ये जो अग्निहोत्र होता है शाम को, वो सन सेट के समय होता है, मतलब जब सूरज डूबता है उस टाइम पे हम लोग ये वाला अग्निहोत्र करते हैं। अगर आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताएंगे हम। क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो आप लोग को अगर अग्निहोत्र के बारे में हम लोग क्यों करते हैं और ये क्यों करना चाहिए, ये चीज़ आपको अगर जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का भी ख्याल रखिए, और साथ ही साथ अपने सपनों के लिए मेहनत करना बिल्कुल भी मत छोड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।